नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लविश और आप सभी देख रहे हो शैडो वॉइस, जहां हर रात 9 बजे एक नए डर का अध्याय खुलता है। आज की कहानी उन आदतों से भरी है जो मौत के बाद भी नहीं जाती। आप सबने सुना होगा कि इंसान की आदतें उसके जीते जी ही रहती है, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोटा की एक पुरानी कोठी में आज भी शाम के 5 बजे चाय की खुशबू आती है और कप की खनक सुनाई देती है, जबकि उस कोठी में पिछले 40 साल से कोई नहीं रहता, तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उस कोठी में, जहाँ एक औरत की चाय की चाहत मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। लेकिन सावधान रहना, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कोटा का एक सच्चा किस्सा है। ये बात 1977 की है। कोटा शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर और पुराने पुलिया नंबर 8 के पास एक बड़ी सी कोठी है, श्याम निवास। बाहर से देखने में हवेली जैसी ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा दरवाजा और अंदर घुसते ही बरगद का विशाल पेड़। बरामदे में पुराना झूलता पंखा, लकड़ी की कुर्सियां और कोने में एक बड़ी लोहे की कोतली जो उस समय की पहचान थी। उस कोठी में रहती थी श्यामा देवी, उम्र करीब 65 साल, लेकिन शान से जीने वाली। उसके पति रेलवे में अफसर थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वो अकेली ही इस कोठी में रहती थी। नौकर चाकर थे, पर शाम को 5 बजते ही वो चाय खुद बनवाती थी, उनके सिर पर खड़े होकर। चाय से उनका प्यार किसी नशे से कम नहीं था। हर दिन का उनका एक ही रूटीन था, सुबह 6 बजे तुलसी के पौधे में पानी देना, फिर 9 बजते ही पूजा करना और दोपहर 1 बजे खाना खाना, और उसके बाद रेडियो पर पुराने गाने सुनना। और सबसे खास उनका रूटीन ये था कि शाम को 5 बजते ही बरामदे में बैठकर चिल्लाना, चाय चाय चाय। चाय में अदरक और तुलसी होना जरूरी था, और अगर किसी दिन चाय में अदरक कम हो जाए तो श्यामा देवी नाराज हो जाती थी। उनके नौकर रमेश को ये बात अच्छी तरह पता थी। रमेश कहता था, मालकिन जी को अगर चाय ना मिले तो लगता था जैसे पूरा घर ठंडा पड़ गया हो। लेकिन ये आदत ही एक दिन उनकी मौत की वजह बनी। 10 जुलाई 1998 की बात थी। कोटा में बादल छाए हुए थे, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। शाम के 5 बज रहे थे तो रमेश जल्दी जल्दी चाय बनाने में लग गया, लेकिन उसने देखा कि अदरक खत्म हो चुका था। उसने सोचा कि मालकिन को पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही चाय बरामदे में रखी गई, श्यामा देवी को पता चल गया। चाय को बिना छुए उन्होंने कहा, रमेश अदरक कहाँ है? रमेश ने डरते हुए कहा कि मालकिन अदरक तो खत्म हो गया, अगर आप चाहो तो मैं अभी भगकर बाजार जाता हूँ और अदरक लेकर आता हूँ। श्यामा देवी ने गुस्से में कहा, जल्दी जाओ और अदरक लेकर आया। रमेश भागते हुए गया और अदरक लेकर आया, लेकिन वो जैसे ही कोठी में अंदर आता है, उसे सामने बरामदे में दिखता है कि श्यामा देवी अब जा चुकी है। चाय का कप फर्श पर फैला हुआ था और उनकी गर्दन नीचे लटकी हुई थी। ये सब देखकर कई लोगों ने कहा कि ये चाय की लत में मर गई। कई लोगों ने कहा कि चाय न मिलने के कारण हार्ट अटैक आ गया। लेकिन ये सब बातें अब कहने से क्या फायदा था? जो सच था वो श्यामा देवी के साथ जा चुका था। यह कोई चाय की लत थी या कोई और प्रॉब्लम थी? अब उनके नौकर के भरोसे ये पूरी कोठी थी। वो नौकर ने कोठी को ताला लगाया और गाँव चला गया। ऐसे ही लगभग 15-20 साल गुजर गए और अब 2005 आ चुका था। कोटा में अब कोचिंग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हर गली में पीजी, आईआईटी की कोचिंगें खुलने लगी थी और बाहर के कई स्टूडेंट्स अब कोचिंगों के लिए पढ़ने आते हैं तो रूम भी लेते हैं। 4 दोस्त कहीं बाहर से कोटा में आते हैं और वो एक ब्रोकर के सहारे उस कोठी तक पहुंच जाते हैं। ब्रोकर कहता है कि कोठी है, बढ़िया ठाट बाट से रहना, खुली हवा है, पर बस मैं तुमको एक चेतावनी दे रहा हूँ कि इस कोठी में डर है। वो श्यामा देवी की पूरी कहानी सुनाता है। लेकिन वो सभी लड़के नए जमाने के थे, नया क्रेज था, पढ़ने की ललक थी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम रह लेंगे। उन्होंने हंसने में टाल दिया, ब्रोकर से चाबी ली और कोठी में ठाट बाट से रहने लगे। वो थोड़े दिन तो ठीक रहे, लेकिन महीना गुजरने के बाद उन्हें अजीब अजीब सी चीजें सुनाई देने लगी। चाय की खुशबू आने लगी, अदरक की खुशबू आने लगी और कप खनकने की आवाज आने लगी। वो 4 दोस्त थे, एक का नाम रवि था। रवि जब बरामदे में बैठा उस चेयर पर पढ़ाई कर रहा था तो उसे किचन से चाय के कप खनकने की आवाज आती है और अदरक की खुशबू आती है। रवि सोचता है मेरा दूसरा दोस्त चाय बना रहा होगा। उसने सोचा कि मेरा भी चाय पीने का मन हो रहा है। वो झटपट से अपनी कॉपी किताब साइड में रखकर किचन में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रवि को लगा ये मेरा दोस्त मजाक कर रहा होगा। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया कि ये चाय कौन बना रहा है, मैं भी पीऊंगा, लेकिन सारे दोस्तों ने मना कर दिया। रवि ने सोचा सब मजाक कर रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो।
उन सभी ने कहा, हम अपनी अपनी अम्मी कसम खाते हैं हमने नहीं बनाई। और वो सब कसम में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। सभी ने मान लिया कि जो वो ब्रोकर ने कहानी सुनाई थी वो सच है। और आज श्यामा देवी की चाय का टाइम हो रहा है। जल्दी से बोरिया बिस्तर बांध लो भैया और निकलने में भलाई है। बोरिया बिस्तर बांध लिए सबने और तुरंत निकल लिए। खोटी का ताला भी उन्होंने खुला ही छोड़ दिया। उन्होंने तो ढंग से अपने सामान भी नहीं भरे, चप्पलें भी वहीं छोड़ दी और वो तो निकल लिए। उनको समझ आ चुका था कि हमने उस बात को उस समय पे हंसी में टाला था, लेकिन आज वो घटना असलियत में हमारे आंखों के सामने हो रही है। चलो भैया निकलने में ही भलाई है। निकल लिए। और अब धीरे धीरे उस कॉलोनी में रहने वाले लोग भी कहने लगे थे कि शाम के 5 बजते ही यहाँ अदरक वाली चाय की खुशबू आती है और कप खनकने की आवाज आती है। ये बात इतनी बढ़ चुकी थी कि अब पूरा कोटा उस हवेली के बारे में जानता था। वो चारों दोस्त तो उस हवेली को खाली कर कर आ चुके थे और उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त रवि, जिसने मुझे ये कहानी बताई। मैंने आपको सुनाकर ये फर्ज पूरा किया। अब आप अपना फर्ज मुझे सब्सक्राइब करके पूरा करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगली रात की कहानी इससे 100 गुना बेहतर होगी। मिलते हैं अगली रात 9 बजे एक नए डर के अध्याय के साथ। जब तक के लिए शैडो वॉइस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।